जय माता दी। शारदीय नवरात्रे जो कि 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं और माता के नव रूप यानी नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार बहुत ही शुभ संयोग है। नवरात्रि पूरे 9 के 9 है, ना एक ज़्यादा है ना एक कम है। माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। यही जो है 12 अक्टूबर माँ दुर्गा विसर्जन यानी विजयदशमी है और कहते हैं इस बार माँ शेर पर नहीं पालकी में सवार होकर आ रही हैं और ये बहुत ही शुभ संकेत है आप अपने भक्तों के लिए, सभी भक्तों के लिए, कि जब माँ पालकी पर सवार होकर आती हैं तो उनके भक्तों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो जानेंगे कि ऐसी 3 महिलाएं जिन्हें भूल कर भी नवरात्रि व्रत नहीं रखने चाहिए, माँ दुर्गा के व्रत नहीं रखने चाहिए। अगर वो रखती हैं माँ दुर्गा के व्रत तो माता रानी उनसे रुष्ट हो जाती हैं और उन्हें सही आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। वो कौन सी हैं 3 स्त्रियां जो भूल से भी व्रत ना रखें? माता रानी के नवरात्रों में 9 दिनों तक जो है माता की सच्चे मन से भक्ति, आराधना, पूजा का विधान है और कहते हैं सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन ऐसे में आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि मैं क्यों उन 3 महिलाओं को मना कर रही हूँ व्रत रखने के लिए। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिए और वीडियो पर बने रहना। वो कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें भूल कर भी नवरात्रि व्रत नहीं रखने चाहिए? नंबर 1, तलाकशुदा महिलाएं। हमेशा तलाकशुदा महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनका जोड़ा टूट जाता है। माँ हमेशा जोड़े में ही पूजा स्वीकार करती हैं। अगर पति पत्नी मिलकर सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, माता रानी के व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो माता रानी उनको सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं। अगर ये महिला, हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो अटूट विश्वास का होता है, अटूट रिश्ता होता है जो साथ रहने का होता है और ऐसे में तलाकशुदा महिला भी भूल से भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखें। यही बात करेंगे नंबर 2, जो बेसिया होती हैं उन्हें नवरात्रि व्रत नहीं रखना चाहिए। नवरात्रि में कहते हैं माँ को नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, भक्ति की जाती है, साधना की जाती है और सच्चे मन से हृदय से जो माता की पूजा करता है माँ उसको आशीर्वाद देती है, उसको सुख, शांति, समृद्धि और फलों की प्राप्ति होती है, माँ का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ बेसियों को भी माता रानी का व्रत नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जो महिला जो हिंदू शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के फेरे बिना जिनकी शादी होती है, जो लव मैरिज करते हैं या कोर्ट मैरिज होती है, शास्त्रों के अनुसार उनके फेरे नहीं हुए तो ऐसी महिलाओं को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार फेरे लिए हुए ही शादी मान्य होती है। ऐसे में नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। यही नवरात्रि का व्रत छोटे बच्चों यानी कन्याओं को या छोटे बच्चों को नहीं रखना चाहिए। कोई भी भूल चूक हो जाती है क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो तो खुद एक भगवान का रूप और कहते हैं ज़्यादा छोटे बच्चों को व्रत रखना नहीं चाहिए। तो ऐसे में छोटी कन्या या छोटे बच्चे भी माता रानी का व्रत नहीं रखें और ऐसे लोग भी माता का व्रत नहीं रखें जिनको बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी है, जैसे उनको बीपी है, शुगर है, थायराइड है या हार्ट अटैक है। ऐसी भयंकर बीमारी वाले लोगों को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। हमेशा नवरात्रों के दिनों में अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, स्वर में बोलना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रियों के दिनों में आपको गाली वगैरह से दूर बचना चाहिए, ऐसे लोगों से भी दूर बचना चाहिए। अब ये थे कि नवरात्रि के ये 3 स्टेप जो व्रत भूल कर भी ना रखें, लेकिन आपको माता को क्या अर्पित करना चाहिए? देखिए, अगर ये 3 महिलाएं माता को अर्पित करती हैं ये 4 चीजें तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। नंबर 1, माता को नवरात्रि में श्रृंगार अवश्य चढ़ाना चाहिए। माता रानी को श्रृंगार चढ़ाते हैं नवरात्रि में, माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यही माता रानी को आपको कमल का फूल पहले नवरात्रे जो कि 3 अक्टूबर को है, शारदीय नवरात्रे पहला नवरात्रा, माता को लाल कमल का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए, माँ अति प्रसन्न हो जाती है। नंबर 3, आपको माता रानी को चांदा या सोने के वस्त्र या आभूषण खरीदना बहुत शुभ होता है। अपनी पूजा में अगर आप रखते सोना या चांदी के कोई सा भी आभूषण तो माता रानी आपसे अति प्रसन्न होती है, लक्ष्मी आपके घर में आने लगती है। यही चौथा है। नंबर 4, आपकी पूजा में शंख, गंगा जल अवश्य होना चाहिए। कहते हैं अगर आपकी
पूजा में शंख नहीं है तो नवरात्रि के पहले दिन आपको शंख अवश्य खरीदना चाहिए। शंख की ध्वनि से अगर आप अपने घर में नित्य ही शंख बजाते हो तो नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है। आपको अपनी पूजा में शंख और गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। अपनी पूजा को बिना गंगा जल के नहीं रखना चाहिए। और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि के पहले दिन आपको स्वास्तिक अवश्य लगाना चाहिए मुख्य द्वार पर, क्योंकि माँ का प्रवेश 9 स्वरूपों की पूजा है। अगर आप अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं रोली से, तो इस दिन माँ आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। आपके जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। और जितने सच्चे हृदय से भक्ति आराधना करते हैं तो माता रानी आपको आशीर्वाद प्रदान करती थी। ये थी वो चीज़ें जो आपको लानी चाहिए। और माता रानी की वो कौन सी 3 महिलाएं जो व्रत नहीं करने चाहिए, माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं। अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा तो प्लीज़ जो भी माँ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। जय माता दी।